चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन में अभी तक बात क्लियर ना हुई हो तो वो फिर से 10 में हो जाएगी। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा समझें आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए और बी, इसकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:15। 11:15। ये 12 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद। यानी कि 12 वर्ष के बाद क्या है? ये है, और ये क्या है हमारा? वर्तमान। तो वर्तमान अनुपात ये है और 12 साल बाद का अनुपात ये है, अंतर 12 साल का है। मैंने 12 यहां पर लिख दिया। अब इसको करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। पूछा गया है ये देख लेते हैं। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। ये रहा बी की आयु, बी की वर्तमान आयु हमारी ये वाली है। बी की वर्तमान आयु क्या है हमारी? ये वाली, यही तो है वर्तमान। वर्तमान का अनुपात कितना? 2:3। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ये वाली 3। ये थोड़ी ना है, ये तो 12 साल पहले की है। तो वर्तमान आयु क्या है बी की? ये वाली। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने क्या बताया था इसका तरीका? इन दोनों की गुणा का अंतर इधर, और इन दोनों की गुणा का अंतर इधर। बस इतनी सी बात समझनी है। तो इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 2, 15 दूनी 30 आर, और 11 की 3 से हो जाएगी 11 तिया 33 आर। अब देखिए इधर बड़ा है इधर छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अंतर लेना है। चाहे बड़ा इधर आए चाहे बड़ा इधर आए, हमें अंतर लेना है। तो 33 का और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 3 आर। इधर हमने क्या लिया है? इसकी 15 की 12 से गुणा होगी और 11 की 12 से गुणा होगी। पिछले 2 सवालों में मैंने बताया था कि इन दोनों को बाद में गुणा कर देंगे, उससे पहले इनका अंतर कर लेंगे। तो 15 और 11 का अंतर कितना है? 4 का। तो 4 से इसकी गुणा हो जाएगी 12 की। तो 12 चौक 48। डायरेक्ट 48 यहां पर हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि 15 की गुणा करोगे 12 में, 15 गुणा 12, और 11 की गुणा करोगे 12 में, 11 गुणा 12। इसके बाद 12 को कॉमन ले लोगे तो 15 यहाँ बचेगा और 11 यहाँ बचेगा। तो 15 और 11 में कितना आ जाएगा? 4 का अंतर। तो ये आ गया 12, 12 चौक 48। तो यहाँ पूरी बात लिखने से अच्छा है डायरेक्ट यहीं पर समझ लो कि इन दोनों का अंतर करके इसमें गुणा हो जाती है। तो 11 और 15 का अंतर 4, और 12 की गुणा हो जाएगी 12 चौक 48। तो यहाँ पर क्या आ गया? 48। तो 48 से क्या होगा? 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। 3 एकम 3 4 में जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18। 3 छंग 18, तो कितना हो गया? 16। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 16 साल। ये 16 आ गई आर की वैल्यू। एक रेशियो की कितनी आ गई? 16। और बताना क्या है हमें? बी की वर्तमान आयु। तो एक आर की वैल्यू 16 है, तो 3 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 16, यानी 16 तिया 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 48, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है, इन दोनों की गुणा करके अंतर कर देना है इधर, और फिर इन दोनों की गुणा करके अंतर कर देना है इधर। बस इतनी सी बात है। अंतर कैसे करते हैं मैंने ये बता दिया है। ये मैं कॉमन इसलिए लेता हूं जिससे कि संख्या हल्की हो जाए, गुणा आसानी से हो सके, इसलिए कॉमन लेता हूं। वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले 12 और 15 की गुणा करोगे, फिर 11 और 12 की गुणा करोगे, आपस में घटा दोगे। तो ये गुणा जो होती है वो बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है, तो थोड़ी समय ज्यादा ले लेती है। इसलिए यहाँ पर आसानी से इन दोनों को घटा के डायरेक्ट गुणा कर दो, इतना ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक मैंने इस कंसेप्ट पर 3 क्वेश्चन कराए हैं। तीनों के बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ए तथा बी वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी दिए हुए हैं, इनकी आयु दी है, वर्तमान का अनुपात दिया है 4:5। ये इसका वर्तमान है, ये क्या है? इसका वर्तमान। और इसके बाद है आगे 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5:6 कितने साल बाद हो रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। तो अंतर कितना दिया है? 5 साल का, 5 साल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए की वर्तमान आयु कितनी है?
ए की वर्तमान आयु पूछी है, तो ए की वर्तमान आयु कौन सी है, 4 ही तो है। वर्तमान आयु का अनुपात यही तो है, 4:5। तो ए की कौन सी है, 4। तो इसका मान निकालना है हमें। इससे पहले हमें क्या चाहिए, रेशियो की वैल्यू, एक आर की वैल्यू। तो यहां पर कैसे बताया था मैंने, इन दोनों की आपस में गुणा करके घटा दो। 6 चौक 24 और 5 पंजे 25। तो 24 और 25 माइनस होंगे तो एक आर आएगा। तो एक आर बराबर, डायरेक्ट कर सकते हो आप, अब डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि मैं 3 सवाल करा चुका हूं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इन दोनों का अंतर करके हम इससे गुणा करते हैं। तो 5 और 6 का अंतर कितना आ गया, 1। और 1 की गुणा किससे हो गई, 5 से। तो 1 पंजे 5, तो इधर कितना आ गया, 5। तो एक आर की वैल्यू 5 है, बतानी है 4 की। तो 4 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 5 यानी कि 20। 20 साल इसकी उम्र हो जाएगी एक ही। ये बात जो मैंने डायरेक्ट लिख दी है समझ लो दोबारा। आर की वैल्यू इन दोनों की गुणा करके आपस में घटा देनी है। तो 6 चौक 24 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। 24 और 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक आर। उसके बाद 5 की 6 और 5 की गुणा करेंगे, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 30 25 में से माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। इस चीज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो मेरा समय बच गया। ऐसे ही आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है क्योंकि दिमाग को थोड़ा जोर डालना है जल्दी जल्दी करने की। अगर इसको जिसको समझ में नहीं आया तो वो यहाँ देख लो कैसे गुणा करिए। दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, 5 की 4 से 6 की 4 से करेंगे 6 चौक 24 आर, माइनस 5 की 5 से करेंगे 5 पंजे 25 आर, बराबर 6 की 5 से करेंगे 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 30 25। तो 24 में से 25 गया, एक आर। हमें अंतर लेना है बस, माइनस के नहीं लेंगे, जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। तो एक आर बराबर 5। तो अगर इसको समझ में नहीं आई हो, यहाँ पर शॉर्टकट में समझ में आया हो, तो यहाँ पर आप लॉन्ग कट भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, रोहित तथा राजू की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। देखिए रोहित है और राजू है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया है, 13:17। 13:17। तो 13:17 दिया है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात था 11 और 15। 11 और 15 ये था 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, और ये है हमारा वर्तमान। तो दोनों में अंतर कितना है, 4 साल का, 4 साल का। दोनों में अंतर कितना हो गया, 4 साल का। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात कितना है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए दोनों का 6 साल बाद का अनुपात पूछा है, ये मैंने यहाँ पर पहचान कर ली क्योंकि मुझे दोबारा सवाल ना पढ़ना पड़े। तो 6 साल बाद का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु में अनुपात में 6 जोड़ देंगे। जो इनकी आयु आएगी निकल के वर्तमान आयु, उसमें हम 6 दोनों में जोड़ देंगे और वो अनुपात हमें आंसर में बताना है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादातर लोग ना गलत कर देते हैं, वो जल्दीबाजी में वर्तमान की आयु का अनुपात दे आएंगे क्वेश्चन में, आंसर में। लेकिन पूछा क्या है, 6 साल बाद की आयु का अनुपात। देखिए कैसे होगा, यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 15 की 13 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 15 तिया 75, 15 तिया 45, सॉरी 15 तिया 45, हासिल लगा कितना 4, 15 गन 15 और 4 हासिल के 19, 195 आर, माइनस 11 की 17 से गुणा होगी, 11 सत्ते 77 के साथ हासिल लगा 7, 11 कन 11 और हासिल के 7 यानी 18, 18 आर, बराबर इसकी और इसकी गुणा होगी, इसकी इसकी गुणा होगी और अंतर हो जाएगा। या डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों के अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। तो 11 और 15 का अंतर कितना आ गया, 4, और 4 से गुणा हो जाएगी 4 की, यानी 4 चौक 16। तो कितना हो जाएगा, 187 और 195 में अंतर जाएगा, तो 187 में 3 और डाल देंगे, 190 हो गया, और 5 ऊपर के, तो 3 और 5 8, 8 आर बराबर 16, 8 दूनी 16, आर का मान आ गया 2। तो देखिए यहां पर ले आइए इसको, एक रेशो का मतलब आर है, तो 13 रेशो का मतलब कितना हो गया, 13 बार, एक आर का मतलब है 2, तो 13 आर का मतलब कितना हो गया, 13 गुणा 2 यानी कि 13 दूनी 26। तो इसकी आयु कितनी आ गई रोहित की वर्तमान, 26 साल। और इसी आर को अगर यहां लगाओगे 17 में, तो एक रेशो का मतलब है 2,
तो 17 रेशो का मतलब कितना हो गया, 17 गुणा 2, 17 गुणा 2 यानी 17 दूनी 34। तो 26 और 34, 26 और 34 वर्तमान आयु आई हैं, 6 साल आगे की आयु पूछनी है उसको। तो 6 साल इसमें जोड़ दो और 6 साल इसमें जोड़ दो, तो 26 और 6 कितनी हो गई, 26 और 6 32, और उधर 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40। ये अनुपात हमें निकल के आया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, 8 से काट लो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ये हमारा वर्तमान अनुपात नहीं है, ये 6 साल बाद का अनुपात है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, इसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। पुत्री के जन्म के समय माता और पिता की आयु का अनुपात 13:14 था। देखिए माता और पिता 13 और 14, 13 साल की मां मान लो और 14 साल का पिता मान लो। तो ये हो गया 13 और 14 का अनुपात है पुत्री के जन्म के समय। ये कब है, पुत्री के जन्म के समय। ये अनुपात कब का है, पुत्री के जन्म के समय। अब पुत्री की आयु हो गई 12 वर्ष, तब इनके माता पिता की आयु का अनुपात कितना हो गया, 19 और 20, 19 और 20। अब ये कब होगी, अब यानी वर्तमान, वर्तमान में है। और पुत्री की जो आयु हो गई वो कितने साल हो गई, 12 वर्ष। तो देखिए जब पैदा हुई थी पुत्री यहां पर 0 की थी, और यहां पर आज के समय में अनुपात जो दिया है वो 12 साल की हुई है पुत्री, यानी आज जो अंतर आ गया वो 12 साल का आ गया। पहले 0 साल का था यहाँ पर, ये 0 साल का अनुपात है पुत्री का जब जन्म हुआ था, और आज पुत्री 12 साल की है, तो 12 साल बाद का अनुपात ये है। तो इसका मतलब है इसमें और इसमें दोनों में जो गैप है, अंतर है, वो 12 साल का है। तो बीच में 12 हमने अंतर ले लिया। अब ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 14 है पुत्री के जन्म के समय, तो हमें ये वाली आयु बतानी है। ठीक है, अब सॉल्व कर दो जैसे मैंने बताया था, 20 की 13 से गुणा कर दो, तो 13 दूनी 26 यानी 260 आर, माइनस 19 की 14 से गुणा कर दो, तो 14 से 19 की गुणा कर दो। जिससे पूरी पूरी नहीं होगी वो अलग अलग कर ले। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पूरा 19 का पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं, तो वो छोटा छोटा करके कर लें, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन गलती होने से अच्छा है समय लगा लो। जैसे कि 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 का 9 और 3 9, 9 का 9 और हासिल 3 कितने हो गए, 9 का 9 10 11 12, 126, 1 चौक 4 और 1 एकन 1 कितना हो गया 6, 4 और 2 6 और 1 और 1 2, 266। तो ये हो गया 266 आर बराबर, इसको मैंने जैसे बताया इन दोनों का अंतर करके इससे गुणा कर दो, तो 19 और 20 का अंतर कितना आ गया 1, और 1 की गुणा किससे होगी 12 से, तो 12 गुणा 1 कितनी हो गई 12। तो यहां पर कितना बचा हमारा 12। ये है 260 और ये है 266, तो दोनों में अंतर कितना आ गया 6 का, तो 6 आर बराबर आ गया 12। तो आर का मतलब आ गया 6 से 2 बार काट दो 2, तो एक आर की वैल्यू 2 है। जब एक रेशो बराबर 2 है तो यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे 14 में, तो 14 आर का मतलब हो जाएगा 14 गुणा 2, 14 दूनी 28। तो पिता की उस समय की आयु जब पुत्री का जन्म हुआ था 28 साल थी। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। पुत्री के जन्म के समय अनुपात था 13:14 और अब वर्तमान में हो गया 19 से 20। इस दौरान पुत्री 0 से 12 वर्ष की हो गई, तो गैप कितने का आ गया 12 साल का। मैंने बताया था 20 की गुणा कर दो 13 से और 19 की गुणा कर दो 14 से, इन दोनों का गुणा करके अंतर कर दो। उसके बाद 20 की 12 से 19 की 12 से गुणा करके हम लाएंगे तो इतना आएगा। चाहे तो जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया दोनों में गुणा करके कॉमन लेके कर दो, चाहे ऐसे कर लो कि 12 से 20 की गुणा कर लो और 19 की 12 से गुणा करके घटा दो, तो यही आएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों का अंतर कर दो और इसमें गुणा कर दो, तो 19 और 20 का अंतर 1 और 1 का 12 से गुणा कर दो 12, तो 12 यहाँ पर आ गया। 6 से 12 कट गया 2 बार, आर की वैल्यू आ गई 2। एक रेशो के मतलब 2 है, तो 14 रेशो का मतलब कितना होगा। देखिए एक रेशो का मतलब कितना है 2, तो 14 आर का मतलब कितना हो गया, एक में गुणा ही तो करिए 14 से,
तो जब एक में गुणा करिए 14 से, 14 हो गया, तो इधर भी 14 से गुणा हो जाएगी, तो 14 दूनी 28। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर जिसको ये समझ में नहीं आई हो कि 1 रेशो का मतलब इतना है तो 14 रेशो का मतलब क्या होगा, तो इस तरह से ये बात होती है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 13 तक थे। ये 3 कंसेप्ट आपके अब तक हम करवा चुके हैं 2 वीडियो में। इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए हमने नीचे एक लिंक दिया है पीडीएफ का, जिसका नाम है आयु का चैप्टर का लिंक, आयु के चैप्टर का लिंक। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आयु के एक ही साथ मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस के नीचे 10-10, 5-5 क्वेश्चंस के नीचे उनके वीडियो के लिंक दिए गए हैं। उस वीडियो को लिंक करके आप अगर देखेंगे तो उसके सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इस लिंक को, आयु के चैप्टर के लिंक को आप अपने नोट्स में या कहीं भी सेव कर लें। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे आपको अपडेटेड पूरा चैप्टर मिल जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, और उसमें सभी के लिंक होंगे। उसमें आप लिंक कभी भी किसी भी समय आप चला करके उसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कहीं भी नोट्स वोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको फायदा है, जितना ज़्यादा आप हाथ से लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ाई आएगी। गणित जितना ज़्यादा लिखते हुए करेंगे उतनी जल्दी समझ में आएगा, और जो जितनी जल्दी गणित को कवर कर लेगा, किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर लेगा, जितनी जल्दी आप कवर कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।